बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रही हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये फ्रैक्शन का जब भी प्लस करना हो या माइनस करना हो तो सबसे पहले उनका LCM किया जाता है। तो LCM जो होता है ये हमेशा जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनका होता है, जैसे 9 है, 8 है, 3 है। तो इनको इधर रफ में लिख लें, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के सामने ये वर्किंग करनी है, किसी और पेज पे नहीं करनी, अलहदा से किसी और पेज पे नहीं जाना आपने। तो अब देखें इसमें देखना होता है कि कम से कम जो नंबर हैं कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए। जैसे देखें ये 9 है, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड होता है और ये 3 भी 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो 3 3 द 9, तो 8 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा एज इट इज़, एंड 3 1 द 3। अब जो LCM की बात है वो यहाँ तक भी अब देखें कि यहाँ पे ये 3 है, ये 8 है, ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो जब हमने ये प्लस माइनस के क्वेश्चन करने हो ना और यहाँ पे LCM फाइंड करना हो, LCM निकालना हो, तो LCM हम यहाँ तक LCM हम निकाल सकते हैं। ये LCM आ चुका है अगर हम ऐसे लेना चाहें, 3 3 9 और 9 8 द 72। तो LCM इनका 72 आ चुका है। तो लेकिन अगर आप कहें कि इसको एंड तक 1 1 तक लेके जाना है तो वो फिर इसको हम मज़ीद इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। लेकिन ये इसके लिए जो LCM चाहिए ना वो ये इसके पूरे स्टेप नहीं चाहिए होते हैं, कि सिर्फ LCM में हम देखना होता है कि अगर 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो वहीं पे स्टॉप कर दें। अब इसका आ गया LCM 72। अब देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 72 आता है। बेटा 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 72 आता है। तो हमने नीचे वाले नंबर को देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि LCM की इक्वल आएगा 8 से। तो यानी 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी नंबर को ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब 7 8 द 56, जो भी यहाँ पे साइन हो वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि LCM के इक्वल आ जाए। तो अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 द 72 होता है। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 द 54। ये प्लस का साइन इधर आ गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 72 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, इतना बड़ा टेबल बच्चों को याद नहीं होता। तो आपने सिंपली तौर पे करना है कि 72 को अंदर रख के और 3 से डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह करके 72 को अंदर रख के 3 से आप डिवाइड करेंगे तो LCM तो इसका जो आंसर आता है वो 24 है। जैसे मतलब 3 को 24 से मल्टीप्लाई करने से 72 आता है। तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राफ में मल्टीप्लाई कर लेना है इनको, तो फिर देखना है कि क्या आंसर आता है। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 144 आता है। अब 56 में 54 प्लस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें 144 प्लस कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा 254 ओवर ये LCM एज इट इज़, और ऊपर वालों को प्लस करके ये आ गया। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले को नंबर को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। 254 डिवाइडेड बाय 72। अब देखना है कि ये 72 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे जो कि 254 से बड़ा ना हो, या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर इसके करीब नहीं छोटा नंबर है। तो ये बेटा 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। अब इनको माइनस कर लें, इधर देखें कि ये 4 से 6 माइनस नहीं होता 14, तो 14 से 6 माइनस किया 8, इधर आ गया 4 में से 1 गए 3। तो अब देखिए इसका क्या आंसर आ गया, ये आ गया 3 होल 38 बाय 72।
आप मज़ीद देखेंगे ये जब यहाँ तक आंसर आ जाए तो आपने देखना होता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये सेम टेबल से डिवाइड तो नहीं हो रही। तो ये बेटा सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 के टेबल से हो रहे हैं, ये भी 2 के टेबल से हो रहे हैं। तो 2 9 3 दा 38, और इसको भी देख लें। अगर ऐसे डिवाइड करना ना ये ज़बानी तो ऐसे कर लेना, इसको अंदर रख के 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 36 आ जाता है ये। तो 2 36 था, तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया 3 होल 19/36। तो बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है, एफ पार्ट है, इसमें भी ये पहले मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला नंबर बीच में प्लस हो जाएगा। तो 10 1 दा 10 और प्लस 3 किया तो 10 में 3 प्लस किया 13/10 हो गया, प्लस का प्लस आ गया। और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 प्लस कर लेंगे। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 120 में 14 प्लस किया तो 134, 134/20 प्लस। अब 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 40 को 2 से किया तो 80, 80 में 15 प्लस किया तो 95, 95/40। तो अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें यही है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। क्योंकि जब भी हमने फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो तो उनकी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम पहले लिया जाता है। तो ये देखें कि ये नंबर किस सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं, 2 5 दा 10, 2 10 दा, 2 20 दा। फिर देखें ये 5 से भी हम कर सकते हैं, या 2 नंबर ये वाले 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जिससे मर्जी आप कर लें। ये लाजमी नहीं है कि आप पहले किससे करें। तो अगर 5 की समझ आई तो 5 1 दा, 5 2 दा एंड 5 4 दा 20। अब देखें ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 दा, 2 2 दा। अब ये कि 2 बच गया, इसको भी कर ही देते हैं, 2 1 दा। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 दा 10, 10 2 दा 20, 20 2 दा 40। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 40। इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आता है। तो ये बेटा इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए हम कि इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के इक्वल हो जाए। कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आता है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 52, प्लस का प्लस आ गया ये साइन। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 6 एंड 2 प्लस। अब ये 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 ही रह जाए, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 1 दा 95। तो अब बेटा इसको इसमें प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें इसको प्लस करेंगे और नीचे वाला नंबर एज इट इज़। तो इनको बेटा प्लस किया तो ये आ गया 415। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको अंदर रख के नीचे वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर लेंगे। इस पर ज़्यादा ध्यान करना है। अब देखिए कि ये 41 है, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। अब 1 से 0 माइनस किया 1, 4 से 4 माइनस किया 0। तो बेटा इससे पहले ये बात थोड़ी सी इस क्वेश्चन की स्लो हो गई होगी, उसमें माइक हिल गया था, फिर भी मैं उम्मीद है कि आवाज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, अब नेक्स्ट 5 को नीचे उतारा। अब जो नंबर अभी ऊपर से उतारते हैं ना फ्रेश, उसको एक दफ़ा डिवाइड ज़रूर करना होता है। अब देखिए 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 40 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारी ये रूल है कि हमने इसको एक दफ़ा डिवाइड ज़रूर करना होता है। ये तो अभी ऊपर से फ्रेश नंबर नीचे आया ना, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से इससे ज़्यादा हो जाता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा हो जाता है, तो 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है 0। इसको 40 0 दा 0। अब 15 से 0 माइनस किया तो 15 ही रह गया। अब देखें ये एक दफ़ा डिवाइड हो गया। अब ये माइनस करके आया है, ये पहले तो फ्रेश आया था ना, एक दफ़ा इसको बगैर डिवाइड किए रिमाइंडर नहीं होता। अब ये इसको डिवाइड भी कर दिया, अब ये माइनस करने से 15 आया है। अब इसका बेटा आंसर हो गया ये 10 होल 15/40, 10 होल 15/40।
10 होल ये वाला 15/40। तो अब देखें कि इसमें जो 15 है और 40 है ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह करके कर लेंगे कि 5 3 दा और ये 5 8 दा, तो इसका आंसर आ गया 10 होल 3/8। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये जो फ्रैक्शन है इसमें भी हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को प्लस करना है। तो फ्रैक्शन की प्लस में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होता है। तो ये सारी जो फ्रैक्शंस हैं ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रही हैं, ये नंबर सारे 2 से, 2 3 दा, 2 6 दा एंड 2 12 दा। फिर देखें ये नंबर सारे 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, अगर 2 से करेंगे तो 2 से ये दोनों हो रहे हैं, जिससे मर्जी आप कर लें। 3 से कर लेते हैं, 3 1 दा, 3 2 दा एंड 3 4 दा। अब देखें ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 दा 2 1 दा 2 2 दा। अब 2 को इधर आने देंगे फिर भी एलसीएम वही आएगा, या इसको 2 से कर लेंगे फिर भी एक ही बात है। 2 3 दा 6 6 2 दा 6 2 दा 12 12 2 दा 24। तो एलसीएम इनका आ गया 24। अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम के इक्वल आता है। तो इसी तरह इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 4 दा होता है बेटा 96 प्लस। अब 12 को देखें किससे मल्टीप्लाई करें, 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम के इक्वल आता है, तो इसको करेंगे 2 से। 12 2 दा 24 होता है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 31 2 दा 62 प्लस। अब 24 ही है, ये भी 24 है, ये 1 से ही, ये 1 से 43। तो अब बेटा इन सारों को आपने प्लस कर लेना है, बारी बारी पहले इन दो को प्लस कर लें। तो ये आ गया 201 और डिवाइड बाय 24। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 201 को लिखा अंदर और 24 से डिवाइड कर दिया। तो ये 24 जाएगा बेटा 8 के साथ, तो 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 192। इसको माइनस किया तो आ गया 9। अब इसको लिखेंगे एक कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में 8 होल 9/24। अब वैसे तो आंसर आ चुका है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो, सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें इसको कर लेना। ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 3 दा और 3 8 दा। तो ये आंसर आ गया। अब इसको लिख देंगे 8 होल 3/8। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना होता है जो मिक्स फ्रैक्शन होती है पहले उसको सॉल्व कर लेना है, बाकी सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। 4 4 दा 16 और 1 17 17/4 प्लस ये भी एज इट इज़। तो अब फ्रैक्शन की प्लस या माइनस करने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना होता है 8 4 और 16 का। तो ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 दा 2 2 दा एंड 2 8 दा। फिर ये 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 दा 2 1 दा 2 4 दा। फिर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 दा 1 एज इट इज़, या फिर 2 2 दा 4। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16। इसको क्योंकि ये 2 फर्दर एक ही नंबर है तो एलसीएम में होता है कि कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड हो तो फिर डिवाइड करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं भी हो रहा तो यहाँ पे भी रहने देंगे तो एलसीएम वही आता है, लेकिन अगर 2 से कर भी देंगे तो फिर भी वही आंसर आता है। तब इनका एलसीएम आ गया 16। तब 16 में देखें बेटा कि अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाता है। तो अगर नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 दा 14 प्लस का प्लस। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह अगर नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया, अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 68 आ जाता है ये। प्लस ये 1 से ही है तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 दा 15। तब बेटा इन तीनों नंबरों को प्लस कर लें। प्लस करने का तरीका ये होता है कि पहले 2 नंबर को प्लस कर लें, जो आंसर आएगा उसमें तीसरा नंबर प्लस कर लें।
तो ये ऊपर आ गया 97, नीचे आ गया 16। अब 97 को रखा अंदर और 16 से किया डिवाइड। 16 6 द 96 1। अब इसका आंसर आ गया 6 होल 1/16। 6 होल 1/16 ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पे करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।